तो जय हिंद बच्चों, आज हमारा चैप्टर है रिडॉक्स चैप्टर, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इसके हम बाद में बात करेंगे आज। और इस चैप्टर को मैं कई वीडियोस में कंप्लीट करूंगा, एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे इसको। तो सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, ये रिडॉक्स रिएक्शन है हमारे पास, ये RED वर्ड लिया गया है। अगर मैं देखूं REDOX रिडॉक्स रिएक्शन, तो यहाँ पर जो RED लिया गया है वो किससे लिया गया है बच्चों? रिडक्शन से। किससे? रिडक्शन से, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा बेटा रिडक्शन। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर दूसरी बात, अगर हम बात कर रहे हैं OX जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया है ऑक्सीडेशन से। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स किससे मिलके बना हुआ है? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आया था छोटा सा कि भाई साहब RED फॉर स्टैंड फॉर, तो RED स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड OX स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा सा एरो नीचे हो गया, कोई नहीं है, गिब्स दे रखा है। अब हमको मालूम है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन और क्या हो रखा है? रिडक्शन दोनों हो रखे हैं। तो जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रखे होते हैं उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, वो सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड रखा है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वैसे वैसे क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। दोनों एक साथ होंगे तभी वो रिएक्शन कहलाएगी बेटा कौन सी? रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर देखो, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब मैंने क्या बताया कि दोनों लगातार हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं, उस रिएक्शन को हम बोल रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखें अब यहां पर हमारे पास क्या है? वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज क्या होगा? रिडक्शन। जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां क्या होगा? रिडक्शन होगा, है ना। तो ये देखें, नो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैन अकर विदाउट रिडक्शन। ऑक्सीडेशन तब तक नहीं होगा जब तक रिडक्शन नहीं होगा, और जब तक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन तब तक नहीं होगा जब तक क्या नहीं होगा? ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास एक रिएक्शन लिखी हुई है, अभी मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताने वाला हूँ, तो अभी बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम सर पहचानेंगे कैसे। तो पहचानोगे कैसे? इसको पहचानना बड़ा आसान है भाई साहब। कैसे आसान है? देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है Cu के साथ, यहाँ पर Cu के साथ ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। आप यहाँ पर देख लो, Cu के साथ ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो क्या हुआ? रिमूव हुआ या हमारे पास ऐड हुआ है। तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर अगर मैं यहां पर इसको देखता हूं तो रिमूव हुआ है, और जहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है भाई साहब। अब कह रहे हैं कि सर ऑक्सीडेशन बता दीजिए। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन है, और यहां पर इस साइड प्रोडक्ट साइड जब हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसके साथ कौन आ गया है? ऑक्सीजन। तो यहां पर ऐड हुआ है ऑक्सीजन। तो एक बात हमें पता चलती है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये ध्यान रखो, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो एक चीज तो आपने समझ ली होगी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अभी हम आगे और भी पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, अभी और देखेंगे इसके आगे क्या क्या होने वाला है। तो मेरे पास यहाँ पर एक रिएक्शन है, एक सेकेंड रिएक्शन है। अभी हम जनरल क्लासिफिकेशन पे यहाँ पर चल रहे हैं, और कैसे कैसे होता है बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास बना है H2S और यहाँ पर बना है S के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ है? हाँ देखो, तो यहाँ पर हुआ है बेटा, देखो रिमूवल हुआ है किसका? रिमूवल हुआ है किसका? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन रिमूव किया है। अगर आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, तो दो कंपाउंड्स पे, दो एलिमेंट्स पे काफी कुछ फोकस करना पड़ेगा। वो है ऑक्सीजन एंड नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन। ये ध्यान रखेंगे, दो एलिमेंट्स पे ध्यान रखना है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भाई साहब। अब यहां पर देखो, सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, यहां पर नहीं है, क्या हुआ? रिमूव हुआ। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज नोन एज बेटा ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं था, यहां पर ऐड हो गया। तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, ऐड हो रहा है हाइड्रोजन, तो इसको हम बोलते हैं बेटा रिडक्शन। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा इसमें दिमाग में आ रहा होगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही बेटा यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है, आप खुद करके देखेंगे किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, किसमें रिडक्शन हुआ है। अब मैं आपको बताने वाला हूं आगे जो प्रोसेस आने वाला है, इट इज
नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और क्या हमारे पास रिडक्शन किसको बोलते हैं। तो वहां पर क्लियर आपको पता चलेगा और किस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास क्या था, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगा, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अगर कोई आपसे बोल देता है कि एवरी रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो नहीं, हर रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता है, हर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो देखें आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे करते रहेंगे इसको। अब हमारे पास क्या, देखो मैं यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया था कि मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूरा बताने वाला हूँ। तो बताने वाला क्या हूँ इसमें, ध्यान रखेंगे, बताने वाले भाई साहब ये हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंपल सा कंपाउंड कर रहे हैं। तो एक दो लाइंस खींच लेंगे, और दो लाइंस में जब खींच लेंगे भाई साहब, तो होगा क्या, होगा यूं कि भाई साहब मैं इधर लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन, क्या लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन, और इधर क्या लिख देता हूं, रिडक्शन। ठीक है भाई साहब, लिख लिया। लिखने के बाद क्या किया, अभी ये डेफिनेशन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। आप क्या लिखो, यहां पर लिखो ऑक्सीजन, क्या लिखो, ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन का सिंबल ओ। यहां क्या लिखो, हाइड्रोजन, ठीक है भाई साहब, हो गया काम, हाइड्रोजन लिख दिया। इधर भी लिखो ऑक्सीजन, दोनों तरफ लिखो। सिंपल तरीके से चलेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल करना ही नहीं है हमें, है ना। और बड़े से बड़ा क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम करेंगे, आगे जाके बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, तो मैं यहाँ पर देखो जहाँ एडिंग होती है वहाँ हम क्या करेंगे, एडिंग करें। तो एडिंग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एड, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, देखो लाल पेन से लिख देता हूँ भैया हटा रहा हूँ, हटा क्या रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। तो आपको सिंपल सा याद करना है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ठीक उसका उल्टा, मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन को क्या करूंगा भैया, रिमूव करूंगा। रिडक्शन में उल्टा होता है, और हाइड्रोजन में क्या होगा हमारे पास, हाइड्रोजन में देख लो बच्चे, हाइड्रोजन में क्या होने वाला है, हाइड्रोजन में क्या होगा बच्चे, ये ऐड होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा टॉपिक याद कर लेंगे, याद करने के बाद भाई साहब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या होगा बच्चा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे होता है बेटा -2 चार्ज। अच्छा, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज। ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 चार्ज। भाई साहब हाइड्रोजन पे कितना होता है, +1 चार्ज। ये तो आपको नॉर्मली याद ही होगा मेरे हिसाब से, और नहीं है तो अभी याद कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर बेटा जिसपे निगेटिव चार्ज होता है, अगर मेरे पास मान लो एक एलिमेंट है, कोई ए है, और उस पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोनिगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिव भाई साहब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव बोल दिया। अगर मैं बोलूँ अधिकतर ऐसे एलिमेंट जिसपे कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव, वो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है भाई, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। जो केटाइन बनाता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो एनाइन बनाता है वो इलेक्ट्रो निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनिगेटिव। ऐसे ही बेटा मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर देखो निगेटिव, ठीक। अब यहाँ पर देखो निगेटिव वाले चार्ज के साथ क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। तो अगर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अगर ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज था ही, और इस पे भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो कोई आपसे बोले चलो भाई साहब आपने तो याद कर लिया कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। लेकिन आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब ये बता दो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन। तो ये एक बात याद रख लेना कि एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, ऑक्सीजन भी नेगेटिव चार्ज था। अच्छा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को क्या बोलोगे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे अगर भैया वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होगा, अब ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते कौन से हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते कौन से, बस अभी समझ लो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है भाई साहब, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऐड हो रहा, रिमूव हो रहा था। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऐसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर बेटा रिमूव जो हो रहा था ऑक्सीजन तो रिडक्शन कहला रहा था, तो नेगेटिव एलिमेंट जो होगा अगर रिमूव होगा तो रिडक्शन कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होगा बेटा, ऐड होगा तो रिडक्शन कहलाएगा। तो ध्यान में समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी तरीके से, इसलिए मैंने ये सारे एग्जांपल्स लगा रखे हैं भाई साहब। अब लगा के रखे हैं, यहाँ पर देखेंगे बड़े ध्यान से, तो ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, ऑक्सीडेशन मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मैंने लिखा था भाई साहब, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यही ऑक्सीडेशन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था और इस पे भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, भाई मैंने ये तो लिखा था रिमूव कर रहे हैं, है ना। और एनी इरादर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो मैंने यही तो कहा था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के साथ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो मेरे पास है नॉर्मली केसेस में अगर मैं देखता हूं बच्चों, तो बड़े ध्यान से देखते रहेंगे भाई। मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, लिख रहा हूं और लिखने के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आ जाने दीजिए, पेन आ गया। ऐड क्या कर रहा हूं, इधर लिख देता हूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और क्या, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रो, अधिकतर यही यूज किया जा रहा है ना। और भी होते हैं, है ना, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें, रिमूवल, रिमूवल देख लें। तो रिमूवल किसका था, हाइड्रोजन का, कोई पूछे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और क्या बोलूंगा, हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज होता है, +1, तो इस +1 का मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में होगी। ये हमारे पास आ गया। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारे पास कौन से आते हैं, मेटल्स आते हैं। जितने भी हमारे पास क्या होंगे, मेटल्स होते हैं, जिन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे Na, है ना, Mg, है ना, और कौन सा, पोटेशियम। ये वाले मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बनाते हैं, है ना। तो देखेंगे अब मेरे पास यहाँ देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, भैया ऐड हुआ या रिमूव हुआ, ऐड हुआ या रिमूव हुआ, ऐड ही तो हुआ, कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन आ गया, ऐड हुआ। तो ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, ऑक्सीडेशन। ये सब रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाले हैं। अब हम देखें सल्फर, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, भाई क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। सल्फर पहले अकेला था, अब दो तो अकेला हो गया, ऑक्सीजन के साथ आ गया, तो हमारे पास ये क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वन देखो, Mg के साथ, पहले Mg अकेला था, अब Mg के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो देखो बेटा ऑक्सीडेशन। Mg के साथ देखो यहाँ पर आया Cl नेगेटिव, Cl सॉरी, तो Cl एलिमेंट ऐड हुआ। देखो Mg अकेला था, यहाँ पर Cl के ऐड हो गया, तो ये कौन सा कहलाएगा, अभी क्यों कहला रहा है, क्यों हो रहा है ऑक्सीडेशन, अभी हम आगे भी बात करेंगे ऑन दी इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पे, ऑन दी किसके, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे उसके बिहाफ पे करेंगे भाई साहब, करते रहेंगे। तो ये हमारे पास देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रो मैंने आपको पहले बता दिया, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। अभी बस आपको याद करना है, यहाँ पर देखो FeCl2, एक Fe के साथ कितने Cl थे, 2। अब यहाँ पर Fe के साथ, वो सॉरी Fe के साथ यहाँ पर देखो कितने Cl है, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 क्लोरीन है। लेकिन यहाँ पर 2 Fe के साथ कितने हैं, 2 3 जा 6। तो भैया बड़े या घटे, Cl पहले 4 थे अब 6 हो गए, तो बड़े ना घट जुड़े ना, तो इसको हम बोलेंगे बेटा ये भी प्रोसेस क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन। ऐसे देखो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है और यहाँ पर देखें बड़े ध्यान से, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है भाई साहब। अब रिडक्शन यहाँ पर दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, दोनों प्रोसेस कैसे करेंगे हम, तो ध्यान रखेंगे दोनों प्रोसेस हमारे पास क्या है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा H2S, फिर मैंने लिखा Br2, वहां पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, और यहाँ पर हमने क्या लिखा 2HBr, और यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, सल्फर लिखा है। क्या लिखा है, सल्फर। चलो भैया सल्फर पहले यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ था, यहाँ पर देखो सल्फर अकेला है, क्या हुआ, रिमूव हुआ। रिमूव हुआ तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ये कहलाया। अभी मैं पहले ही बता रहा हूँ, अभी और भी प्रोसेस है, हम और क्यों हो रहा है ये हम बाद में बात करेंगे। अभी ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन मेथड नहीं समझोगे, इलेक्ट्रॉन्स का गेनिंग लूजिंग नहीं समझोगे, तभी अभी केवल आपको ऑन द बिहाफ ऑफ एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से ही याद करना है अभी, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पर देखो Br अकेला था भाई साहब, अब Br क्या हो गया, देखो यहाँ पर देखो Br के साथ कौन आ गया, हाइड्रोजन। ऐड हुआ या रिमूव हुआ, आप खुद
जवाब दें इसको। और बेटा यहाँ पर क्या हुआ है, ऐड हुआ है, और ऐड होने पर ये क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस हुए, दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। वो ऊपर वाली तो केवल ऑक्सीडेशन थी, लेकिन ये जो है दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। चलो भाई साहब, ये मेरे पास ये आई, ये मेरे पास एक रिएक्शन आई, ये बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। सल्फर अकेला, सल्फर हाइड्रोजन के साथ, सल्फर यहां से चला गया, क्या होगा, रिमूवल हुआ, क्या हुआ बच्चे, ऑक्सीडेशन। इस ये O2, O2 के साथ क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अब हाइड्रोजन जब हमारे पास आ गया तो हम इसको बैलेंस कर लें नॉर्मली केसेस में, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ये हम लिख देते हैं H2O, ठीक है, H2O कर देते हैं। और H2O हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि रिएक्शन में HO लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, और यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर लेंगे ध्यान से। मेरे पास यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो मैं 2 कर दूंगा, यहाँ पर हम कितने कर देंगे, 2 कर देंगे, ये कर देंगे, ठीक है, बैलेंस हो गया। बस हमको हेडिंग ऑफ, अब देखो ऑक्सीजन था अकेला, अब इसके साथ कौन आ गया, हाइड्रोजन, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन। ऐसे ही देखो के के साथ के आई है हमारे पास, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, H2O2 है। अब यहाँ पर देखो आई के साथ कौन है, ये देखो बेटा के पॉजिटिव, मैंने पहले ही बोला था जो के पॉजिटिव है, के पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ही समझ लो कति। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है ऐसा समझ लो, के है, और यहाँ पर के नहीं है, रिमूव हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखो H2O2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हम किसके बिहाफ पे देखेंगे, चाहे आप देख लो बेटा ऑक्सीजन के बिहाफ पे, चाहे आप हाइड्रोजन के बिहाफ पे देख लो। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या होने वाला है, यहाँ पर प्रोसेस होने वाला है बेटा रिडक्शन। क्या होने वाला है, रिडक्शन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा याद करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ कवर करने वाले हैं, बाकी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है भाई साहब, यहाँ पर मैंने एक चीज लिख रखी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल O2, Cl2 एंड Br2 एंड H2O2 आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या हैं, ये भी आगे अभी टॉपिक आने वाला है, ठीक इसके बाद जैसे ही हम रिडक्शन करेंगे तब भी, ठीक है, वो हम अपनी आसानी से सीख लेंगे। तब मैं इस स्लाइड पे दोबारा आऊँगा और यहाँ बताऊँगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों लिख रखे हैं, ठीक है। बड़े आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो अब हम चलना है, ये तो हमने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ना है बेटा रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन, ये हमने रिडक्शन पढ़ लिया। अब रिडक्शन तो पढ़ें, क्या होगा रिडक्शन में, आपको मैंने क्या कहा था, क्या याद करोगे भाई साहब, है ना। तो याद क्या करना है, हाइड्रोजन को क्या करना है, खुद बताओ, रिडक्शन में क्या करते हैं, ऐड, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिमूव। उल्टा होता है ऑक्सीडेशन का, है ना। हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो कौन सा एलिमेंट ऐड होना था, और कौन सा बोला था मैंने, पॉजिटिव, हाइड्रोजन ऐड, या कौन सा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और यहां पर कौन सा, ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, कौन सा, इलेक्ट्रो नेगेटिव। बस ये याद रखना, जिसपे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिस पॉजिटिव चार्ज उस पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। चलो भाई साहब, अब देखें यहाँ पर देखें, एन के साथ एन अकेला था, यहाँ पर 3 आ गए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो गया। हाइड्रोजन जब ऐड हो गया तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये प्रोसेस कहलाया रिडक्शन। Cl2 था, H2 था, पहले Cl अकेला था, अब हाइड्रोजन के साथ है, एडिंग हुई, क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से करना है, और जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता चलेगा। नेक्स्ट वन देखो, SnCl2, Sn के साथ कितने Cl हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 4। ये कौन सा एलिमेंट था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मैंने पहले ही कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और ये क्या हो रहा है बच्चों, ऐड हो रहा है। ऐड, एडिंग का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड होता है ना, वो तो रिमूव होता है तब रिडक्शन कहलाता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब ऐड होता है तो ये कहलाता है बेटा ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखो Hg के साथ कितने Cl है, 4, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो क्या हुआ, रिमूव हुआ या कम हुआ, Hg के साथ कितने Cl है, यहाँ पर देखो कितने हैं, 4, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, यही तो है। यहाँ पर देखो 2 Hg के साथ 2 Cl,
यहाँ 2 Hg के साथ 4 Cl, 4 और 2 कम हुए या बढ़े, क्या हुए, कम हुए। तो दिस इज प्रोसेस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन भाई साहब ये हुआ, ठीक है। ये रफ कर दूं थोड़ा सा ताकि ध्यान रहेगा। ZnO प्लस C, ठीक है भाई, ऑक्सीजन क्या हुआ यहाँ पर नहीं है, रिमूव हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, रिमूव होना ऑक्सीजन का रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। FeCl3H2, Fe 2 Fe के साथ 6 Cl, 2 Fe के साथ 4 Cl, क्या हुए, रिमूव हुए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिडक्शन। H2 था, Cl आ गया, ऐड हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एक बार इन रिएक्शन को देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और खुद से करने का प्रयास करेंगे, बस और कुछ भी नहीं करना है। डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली कुछ क्वेश्चंस करने हैं और आपका केमिस्ट्री बिल्कुल परफेक्ट होता चलेगा। मैं बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा आगे और भी कराएंगे, ठीक है। तो देखेंगे, अभी मैं यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट वाला भी आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि रिड्यूसिंग वाला आगे है, तो उसके हम यहाँ पे फिर हम बात करेंगे कि भाई साहब हुआ क्या था, ठीक है। तो देखो वही टॉपिक है, झूठ नहीं बोल रहा है इसमें, बिल्कुल सेम वही टॉपिक, भागेंगे नहीं, करेंगे पूरा इसको, है ना, ठीक भाई साहब। तो अभी तक क्या पढ़ा आपने, पढ़ा क्या, एडिंग रिमूवल, एडिंग रिमूवल, बस 2 लाइन बच्चे याद कर ले, काम हो जाना है अभी यहाँ तक के लिए, फिर आगे और बात करते रहेंगे, रोज पढ़े, है ना। किसी को अगर बड़े ध्यान से करना है बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो बेटा, तो मैं यहाँ पर समझाने का थोड़ा सा अलग टेक्निक लगाएंगे, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास एक रिएक्शन है। पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम 2 टर्म बोलने वाले हैं, एक तो है ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है भैया, ऑक्सीडाइजिंग, और दूसरा कौन सा है, रिड्यूसिंग। दूसरा कौन सा है, रिड्यूसिंग, ठीक। पहली बात तो ये कभी भी ध्यान रखना, जैसे मेरे पास रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो ये कभी भी आप रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग देखेंगे तो ऑलवेज आप देखेंगे कहाँ पर, रिडक्शन साइड, और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि हम रिवर्सिबल रिएक्शन तो पढ़ नहीं रहे, है ना, इक्विलिब्रियम वाला तो पढ़ नहीं रहे, एक ही फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन साइड पहले तो प्रोसेस यही, पहले नोट कर लो भैया, रिएक्टेंट साइड ही होगा रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। अब देखें प्रोडक्ट साइड बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ठीक। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। यहाँ बता दो, ये एक मेरे पास रिएक्शन है, बड़ी सिंपल रिएक्शन लिख रखी है। यहाँ पर ये बताएंगे कि यहाँ पर Cu के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पर नहीं है, क्या हुआ, रिमूवल, मेरे साथ बोले रिमूवल, और रिमूवल जब हुआ तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये क्या कहलाता है बच्चों, बता दो, ये कहलाता है रिडक्शन, हो गया, ठीक भाई। H2 अकेला था, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो जब ये ऐड हो गया तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ये तो कहलाएगा भाई, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। चलो भाई साहब पता समझ में आ गया, सर ये तो हमने पहले ही बता दिया था, पहले जब बता दिया तो आगे क्या करना है, आगे बच्चों क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखो, जहां पर रिडक्शन हुआ है, मैं पेन चेंज कर देता हूं, जहां पर रिडक्शन हुआ है, देखना रिएक्टेंट साइड ही है, जहां पर रिडक्शन हुआ है ये है बेटा ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, और जहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है दिस एलिमेंट इज रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग, उल्टा लिखना है तभी ध्यान रखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा, एक कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। जिसमें भैया ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग कहला रहा है, जिसमें रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग कहला रहा है ना, ये तो कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब इसने इसको ऑक्सीडाइज किया तभी तो ऑक्सीडेशन हुआ है, इसने इसको क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, तभी तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, इसने इसको क्या किया, रिडक्शन किया, तभी तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज अ ऑक्सीडाइजिंग, विच वन इज अ रिड्यूसिंग, तो CuO इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था, और H2 इज अ रिड्यूसिंग। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिएक्टेंट साइड ही देखेंगे,
किस साइड नहीं देखेंगे, हम प्रोडक्ट साइड नहीं देखेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई। रिड्यूसिंग एजेंट, अब देखो यहां पर मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं। आ सब्सटेंस, एटम, आयन और मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, विच कैन रेडिली गेन इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये इलेक्ट्रॉन गेनिंग वाली जो पॉसिबिलिटी है ना, वो अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन वाली अभी हम पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। अभी तो हमने रिमूवल और ये देखा है ना। आफ्टर ऑक्सीडाइजिंग अदर सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट रिड्यूस। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, आफ्टर ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, अदर सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ रिड्यूस, वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो उसमें ऑक्सीडाइजिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसमें रिड्यूसिंग है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें भाई अब आगे देखेंगे। ऐसे ही बस यहाँ पर दे रखा है। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे समझा देता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे आगे आ रहा है तो उसके बिहाफ पे हम समझेंगे। अब मैं पीछे वाली स्लाइड पे चल रहा हूँ। ठीक है, चलें देखें, पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं, पहले वहां पर देख लेते हैं। पहला वाला H2 ये हमारे पास है। ठीक है, हाइड्रोजन में ये देखो, यहां पर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया, नाइट्रोजन मान लिया मैंने। ठीक है, या यहां देख लो, हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ऐड हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐड हुआ, और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इसके क्या कराता है, रिडक्शन। तो सबसे पहले ये देख लो बेटा, ये मेरे पास क्या होगा, अगर ध्यान से देखना है तो दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। रिड्यूसिंग क्योंकि इसमें हो रहा है, ये देखेंगे कितने ध्यान से यहाँ पर देख रहे हैं, एडिंग, और ये हमारे पास चल रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉर्मल देखो, ये क्या हो रहा है, H2। ठीक है, अभी मैं इसको और बढ़िया तरीके से बताऊंगा जब आपका इलेक्ट्रॉनिक मेथड आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, इसकी 0, इसकी 0, यहाँ पर कितनी +1, यहाँ पर कितनी -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 से कहाँ गया, 0 से कहाँ गया, +1, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग। ये 0 से कहाँ गया, -1, घटी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, थोड़ा सा सब्र रखिएगा और बड़े आसानी से आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत मत लीजिएगा। और यहाँ पर मैं लूंगा बेटा N2, ये लूंगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन है, अभी इलेक्ट्रॉनिक मेथड से हम करेंगे। ठीक है, जैसे आपको अभी यहाँ पर दिमाग में थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, तो ध्यान नहीं रखेंगे कि मेरे पास N2 है एंड मेरे पास 3H2 है, तो मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आपको बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पर 0, इसकी आएगी बेटा कितनी, अगर हम देखें तो -3, और इसकी आएगी +1, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 से कहाँ जा रहा है, -3, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। और ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर हो रहा है हमारे पास N2 से -3 रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग। H2 से 0 से कहाँ जा रहा है, +1, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना। तो अभी हम ये पढ़ने वाले हैं, बड़ी आसानी से हम पता कर लेंगे, बस इलेक्ट्रॉन मेथड पे आने दो, फिर हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेथड क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मेथड क्या है, ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक मेथड। बस यहाँ तक का सबर करना था, फिर अब आप आसानी से कर सकते हैं। पहले ये देख लो, मैंने एक एलिमेंट लिखा, बड़े ध्यान से समझेंगे। ठीक है, मैंने एक एलिमेंट लिखा है, और एलिमेंट क्या लिखा है, एक रिएक्शन लिख रही है, A + B गिव्स A' एंड बेटा B'। ठीक है भाई साहब, लिख ली। इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट लगा दी +2, इस पे लगा दी बेटा मैंने अपने आप लगा दी इस पे +2। इधर जिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन नहीं है उसकी मैं क्या कर दूं, 0, और इसकी क्या कर दूं, 0, जिसकी गिवन नहीं है। एक एग्जाम्पल मैंने माना, अभी ऐसा कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉनिक मेथड के बिहाफ पे बात करेंगे। 0 से कहाँ गया, +2, ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी, ये कहलाती है द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और यहाँ से +2 से किस में जा रही है, 0 में, तो ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। अभी पता चल जाएगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब ध्यान रखेंगे। तो मैं ऑक्सीडेशन को अलग लिख लेता हूं, मैंने यहाँ लिखा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है तो ऑक्सीडेशन होता है, तो A से बेटा कहाँ जा रहा है, A 0 से कहाँ जा रहा है, A2 पॉजिटिव।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। अच्छा रिडक्शन लिखूं तो बच्चों क्या होगा, रिडक्शन लिखते हैं तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, बी से देखो ये क्या हो रहा है, टू पॉजिटिव से किस में जा रहा है, 0, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई साहब, कम हो रही है। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब एक वो बताओ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो ध्यान रख रहे हैं यहाँ से 0 से बेटा किधर जाता है, देखो 2 इधर जाता है, दोनों तरफ चार्ज क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पर चार्ज 0, यहाँ पर 2 पॉजिटिव, तो मैं दोनों तरफ चार्ज बराबर करूंगा, तो मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों ऐड किए, चार्ज शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स से 2 पॉजिटिव कट जाएंगे, तो यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, 0, और इधर भी 0 है, ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने ऐड किया, जिधर ज्यादा होगा उधर ही ऐड करेंगे। इधर किधर जाता है, यहाँ 0 है और यहाँ 2 पॉजिटिव है, तो मैं किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा बेटा, इधर ऐड करूंगा। ये इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी है ऐड करने की, है ना, ताकि चार्ज दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 0 और इधर 0 भाई। चलो भाई साहब ये तो हमने पढ़ा। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, रिडक्शन। चलो भाई साहब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ कैसे रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बच्चों, लूज हो रहे हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ये देखो यहाँ पर बेटा गेन हो रहे हैं, गेन इलेक्ट्रॉनिक भी यहाँ पे रिएक्टेंट साइड लिखें तो गेन हो रहा है, और अगर प्रोडक्ट साइड लिख रहे हैं तो लूज हो रहा है। अच्छा ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ कैसे रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, एक एटम होता है, अगर मान लो इसमें क्या है बेटा, अगर ये न्यूट्रल है, अगर ये कैसा है, न्यूट्रल, और न्यूट्रल है तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर 10 प्रोटॉन है तो क्या होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई साहब, चलो मान लिया मैंने 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी ये न्यूट्रल होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, इसमें से मान लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो जो भी एलिमेंट एटम है ये, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, मान लो ये ए एटम है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो इसके पास प्रोटॉन तो 10 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिए। तो कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। दैट्स वाई 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। आपने देखा होगा कि जब 2 नेगेटिव सोडियम इलेक्ट्रॉन 1 देता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो बेटा, जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो, और जब ध्यान रखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर गेन किया है, अब उस पर पहले ही से इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, कितने ज्यादा थे, मान लो 10 प्रोटॉन थे और 12 इलेक्ट्रॉन थे भाई, क्योंकि ये बता रहा है कि भाई साहब 2 पॉजिटिव है ना, ये हमारे पास क्या हुआ, 2 पॉजिटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव का मतलब ये हमारे पास है कि भाई साहब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। ये हमारे पास प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। इस कंडीशन में B2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन 8 ही तो हो गए। अब इसने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया। जब एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हुआ, 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, तो ये कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। तो बस इतना सा याद करना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है तो रिडक्शन। तो वही लिखा है यहाँ पर देखो, ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड, इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पे, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द फेनोमेना इन विच एन इलेक्ट्रॉन, एटम और आयन लूज 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। बेटा जब लूज होंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, और जब गेन होंगे तो क्या होगा, डी इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या कहलाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डी इलेक्ट्रोनेशन। तो लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन, तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, वरना ये घट जाती है ना। आप देखो यहाँ पर Na जिसपे ऑक्सीडेशन, बेटा मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर जिस पे चार्ज नहीं लगा हो, जिस पे चार्ज नहीं दिया हो, जैसे अकेला एलिमेंट है, अकेला एलिमेंट है तो 0 लगा दो, अगर दुकेला है तो भी 0 लगा दो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखो। तो ये भाई साहब चार्ज तो दे ही नहीं रखा है, और चार्ज नहीं दे रखा है तो इस पे क्या लगाऊंगा, 0, इस पे क्या लगाऊंगा, 0, इस पे क्या लगाऊंगा, 0, इस पे क्या लगाऊंगा, 0। इस पे हम अलग तरीके से करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, किसकी, Mn की। तो भाई साहब Na से Na पॉजिटिव जा रहा है, बढ़ रही है घट रही है, ये 0 ये +1 बढ़ रही है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और बढ़ कैसे रही है, क्योंकि भाई साहब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, लूज करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है। Mg पे 0, यहाँ पर क्या हो गया, 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जब निकले हैं तो ये क्या कहलाया हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो क्या कहलाएगा ये, एक मिनट रुक जाइए बच्चे ध्यान से, ये रिकॉर्डिंग, ठीक है।
तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, यानी ये कहलाया ऑक्सीडेशन। यहाँ पर Cl नेगेटिव, तो इसको मैं अलग से बता देता हूँ। यहाँ पर है Cl -1 है लगा, माइनस लगा हुआ था तो मैंने -1 कर दिया, और ये हमारे पास आ गया Cl0 जिस पे ऑक्सीडेशन चार्ज नहीं है। तो ये देखो -1, ये 0, बढ़ रही है या घट रही है बताओ बेटा? -1 था, -1 से 0 हो गया, बढ़ रहा है, कौन सा बड़ा नंबर है? 0। तो यहाँ पर ये प्रोसेस कौन सा हुआ? ऑक्सीडेशन। किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे? जिधर ज्यादा होता है। देखो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर क्या है? 0। तो यहाँ पर मैं 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऐड करेंगे, चाहे रिएक्टेंट साइड चाहे प्रोडक्ट साइड, लेकिन ऐड किधर करेंगे? जिधर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा। अब इधर देखो -1 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी कितना चार्ज हो गया इस साइड? -1 है ना, ध्यान रखना है। तो दोनों तरफ चार्ज क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखो 0 था, यहाँ पर 2 पॉजिटिव था, किधर ज्यादा था? इधर ज्यादा था। कितना ज्यादा था? 2 पॉजिटिव। तो इसी तरह मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए बच्चों? ऐड कर दिए। यहाँ पर देखो Na का 0 और Na का पॉजिटिव। मैंने क्या बताया था? अगर अकेला हो और दुकेला हो तो नहीं भी लगा हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लगा लो? 0 लगा लो। चले भाई, यहाँ पर देखो 0 से क्या बना? +1। किधर ज्यादा है? इधर। कितना ज्यादा है? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जितना चार्ज ज्यादा होता है, उतना ही हम इलेक्ट्रॉन उधरी साइड ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखो, चलो भाई यहाँ पर बताओ क्या होने वाला है, किधर ऐड होंगे? -2 और यहाँ पर 0। बड़ा कितना बड़ा? 2 नेगेटिव, तो 2 चार्ज बड़ा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐड कर दिए, 2 नेगेटिव इधर, 2 नेगेटिव इधर। बात समझ में आई? लास्ट वाला क्वेश्चन करें। लास्ट वाला क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ध्यान से देखेंगे क्या करने वाले हैं। यहाँ पर बेटा हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। अच्छा ये को बताओ, आपको नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी मालूम होती है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। ठीक, हाइड्रोजन की कितनी होती है? +1। ऑक्सीजन कितनी होती है? -2। तो यहाँ तो इसकी मालूम है, हम किसकी निकालेंगे? Mn की। हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट की क्या निकालते हैं? Mn कैसा है? डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट की हम क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो कैसे निकालते हैं, आगे आएगा और भी आगे आ रहा है। Mn कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4। देखो ऑक्सीजन 4। ऊपर चार्ज कितना है? -2। इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जितना चार्ज होता है वो ऊपर। अब Mn की मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। Mn माइनस, ये देखो -8 हो गया, -2 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो -8 -2। तो Mn कितना हो गया बताओ? -2 एंड +8 कितना हो गया? +6। Mn की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है? +6। यहाँ पर निकालो, अपने आप निकाल के देखो फटाफट। तो MnO4 है नेगेटिव, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। Mn 1, ऑक्सीजन 4, ऊपर चार्ज कितना? -1। तो Mn की निकालनी है। ऑक्सीजन मेरे पास कितना है? -2 -1। तो Mn कितना हो गया बेटा? ये देखो, -8 और -1। Mn कितना हो गया बच्चों? -1 +8। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी बेटा? बताओ, खुद बता दो। +7। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +7। बड़ी या घटी? बड़ी। तो ये क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन। कितनी बड़ी? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम जिधर बड़ी उधर हमने ऐड कर दिया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन 1 पॉजिटिव आते हुए, तो इधर 6 पॉजिटिव और इधर 7। हम ये इलेक्ट्रॉन क्यों लिख रहे हैं? पॉजिटिव क्यों लगा रहे हैं, नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि भाई साहब ये हम इलेक्ट्रॉन इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि दोनों तरफ चार्ज क्या हो पाए? बैलेंस हो पाए। और जब किसी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं, और प्रोडक्ट साइड लिखा होगा तो लूज किए हैं, और अगर रिएक्टेंट साइड लिखा होगा तो गेन किए हैं, है ना। तो इतना करेंगे, है ना, ध्यान से देखेंगे। और ऐसे ही है बेटा मेरे पास। और रिडक्शन में देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? गेन हो रहे हैं। सब किस साइड लिखे हुए हैं? रिएक्टेंट साइड। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से करेंगे और देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। अब आपको 2 चीज़ें याद करनी है, मैं एक शॉर्ट में बता दूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये शॉर्ट में बना लीजिएगा। क्या क्या पढ़ लिया हमने? ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, रिमूव किसको करेंगे? हाइड्रोजन को। लूज क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे लूज करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये शॉर्ट नोट में लिख लेना। ऐड क्या करेंगे बता दो रिडक्शन में? हाइड्रोजन। रिमूव क्या करेंगे? ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो कौन सा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और इसमें कौन सा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इसमें क्या होता है? गेन। तो इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? गेन होंगे। तो ये हमें थोड़ा सा टॉपिक ध्यान में रख के इतनी चीजें हमने अभी पढ़ रहे हैं और उसी बिहाफ पे हम करेंगे। भाई साहब मैंने पहले ही बताया था, जब अकेला होगा तो 0, दुकेला होगा तो 0। लेकिन दुकेला कब? उसी खुद ही के साथ। अकेला 0, अकेला 0, और कहीं अकेला, अकेला कहीं नहीं, अकेला। ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी 0 से -1, रिडक्शन। भाई साहब रिडक्शन किधर ज्यादा है? इधर, क्योंकि -1 से 0 बड़ा होता है। तो इधर ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन इसलिए ऐड किया क्योंकि दोनों तरफ चार्ज बैलेंस होना चाहिए। S0 -2 कम हुई, ये रिडक्शन। कितना ज्यादा है? 2 नेगेटिव कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर ही ऐड करूंगा क्योंकि इधर ही ज्यादा है। अब ये वाला एलिमेंट देख लो, तो मैं इस एलिमेंट को, इस कंपाउंड को अलग से बताते हैं, ये इरेज कर देते हैं। ये मेरे पास बच्चों FeCN का होल 6। अभी बेटा इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैं निकालूंगा, अभी बस आपको देखना है बस, ठीक है। सारे एलिमेंट्स, एक नहीं बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जिसकी हम निकालने वाले हैं। बेटा CN पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? -1। जैसे हम KCN लिखते हो तो KCN को जब हम रिमूव करते हो तो क्या बनता है? K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। तो CN पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन Fe पे हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो आपको अभी थोड़ी बात समझ में आएगी जब हम डी ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्यों करते हैं वो भी आपको पता चलेगा, वो आप जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे। तो बेटा मुझे Fe की निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर हम इतने डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे पीछे निकाली थी हमने Mn की, तो यहाँ पर देखो आयरन कितना? 1, CN कितना? 6, ऊपर चार्ज कितना? -3। Fe की निकालनी है 6, और CN पे कितना? -1। Fe -6 -3, Fe कितना? -3 +6, Fe कितनी आ गई बेटा? +3। Fe कितनी आ गई? Fe की आ गई +3। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में लिख लिया है। मैंने यहाँ पर, ये है तो रिडक्शन, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, गलत है, ठीक है, ताकि बच्चा ध्यान दे कि सर यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ रही है। अगर यहाँ पर मैं निकालूंगा, ऐसे ही निकालूंगा, तो यहाँ पर बेटा आएगी +4, और +3 से क्या होगा? +4 क्या जाएगा? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर रिडक्शन नहीं है, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करूंगा? तो इधर नहीं करेंगे हम, जिधर ज्यादा होता है उधर करते हैं। 3 और 4 कितना अंतर है? 1 का। किधर? इधर। आगे बात समझ। तो ये मैंने ऑक्सीडेशन लिख रखा है। अगर मैं यहाँ पर 4- लगा देता तो ये रिडक्शन भी करा देते हैं, तो आराम से कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो Sn 4 पॉजिटिव, Sn 2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट घटी। क्यों? 4 पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव घटी। तो बेटा किधर ऐड करूंगा? जिधर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए? ऐड कर दिए, ताकि 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव काट के यहाँ पर भी क्या बन जाए? 2 पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि इस साइड 2 पॉजिटिव है। Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव घटी या बढ़ी? घटी। घटी तो क्या? घटी तो रिडक्शन। फिर इधर ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा था तो 1 इलेक्ट्रॉन से ऐड कर दिया। तो आज हमने ये कवर किया। अभी अगली वीडियो में हम और बहुत कुछ कवर करेंगे, तो पहला इतना देख लीजिएगा, और शॉर्ट फॉर्म जो मैंने लिखवाई थी वो पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा, और मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको हल्के हल्के दे दूंगा, ठीक है, प्रोवाइड करूंगा। अभी लेक्चर नंबर 1 है, फिर लेक्चर नंबर 2, 3, 4 में ये कवर कर देंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, सेल्स पढ़ेंगे, है ना। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।